नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 34। जो ये सेक्शन 34 है यहाँ पर यही बता रहा है एक किस्म से ड्यूटी। यहाँ पर ये बता रहा है ड्यूटी के बारे में। अब ड्यूटी किसकी, इसमें बताया गया हर एक गांव में एक अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर, जिसकी वहां पर ड्यूटी होती है इंफॉर्मेशन देना। जो भी कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है किसी विलेज में या फिर उसके नियर में, अगर वहां पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उससे रिलेटेड वो मजिस्ट्रेट को और जो पुलिस ऑफिसर है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहां पर वो इंफॉर्मेशन देगा उससे रिलेटेड। वहां पर उसकी ये ड्यूटी होती है। इसमें इसकी क्या क्या ड्यूटी रहेगी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे टेलीग्राम को भी नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 34 है यहां पर बताता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। मतलब कि जो ये ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है इसकी ड्यूटी रहती है। आगे के जो इसमें प्रोविजन दिए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे। जो इसमें सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 यहाँ पर यही बता रहा है एवरी ऑफिसर, जो सभी ऑफिसर होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है किसी विलेज में, विलेज के अफेयर्स के लिए, और जो उस विलेज में रहने वाले जो लोग हैं वो जो भी उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो उस इंफॉर्मेशन को उस अपॉइंट पर्सन को देंगे, जो अपॉइंट किया जाता है पर्सन विलेज में। मतलब कि जितने भी रहने वाले, जो विलेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है वहां पर, अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है किसी ऑफेंस से रिलेटेड तो उस ऑफेंस से रिलेटेड वो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन उस अपॉइंटेड ऑफिसर को देंगे, जो उस अपॉइंटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है किसी विलेज में। तो इसमें वो जब उसको इंफॉर्मेशन देंगे तो उस ऑफिसर की वहां पर ये ड्यूटी होती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को, जो ऑफेंस से रिलेटेड, जो ऑफेंस कमिट हुआ है या होने वाला है उससे रिलेटेड, वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दे इंफॉर्मेशन, और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को वहां पर उसको दे। जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है किसी पर्सन के थ्रू हो रही है या फिर उसको कुछ पता लगा है ऑफेंस कमिट होने के बारे में, तो फिर वो इंफॉर्मेशन देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस स्टेशन को। और वो इंफॉर्मेशन कई तरीके से उसके पास आ सकती है। अब इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, क्लोज ए से लेकर के क्लोज एफ तक इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि किस तरह से उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी और कौन से ऑफेंसेस होंगे वो ऑफेंसेस से रिलेटेड वो वहां पर इंफॉर्मेशन देगा मजिस्ट्रेट को और पुलिस स्टेशन को। जो इसमें क्लोज ए है, क्लोज ए यहां पर यही बता रहा है कि जो भी विलेज है, किसी विलेज में जो अपॉइंट किया गया ऑफिसर, तो उसी विलेज में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो टेम्परेरी बेस पर भी हो सकता है या फिर परमानेंटली वहां पर रह रहे हो, अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, कोई भी नोटोरियस इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है या फिर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसके पास, तो वो इंफॉर्मेशन उस जो ऑफिसर है उसको ऑफिसर को देगा, और फिर वो ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, और जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसको कम्युनिकेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को। अगर किसी भी पर्सन को उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर नोटोरियस जो इंफॉर्मेशन होती है, वहां पर क्या करेगा, उसको देगा इंफॉर्मेशन को। और जो इसमें क्लोज बी है, क्लोज बी में यहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर शक हो, जो सस्पेक्टेड पर्सन हो, वो उनके विलेज में रह रहा हो, और वो रह रहा हो किसी पर्पस के लिए, जैसे कोई ऑफेंस उसको कमिट करना है, या फिर वो कोई रोबर है जिसने रोबरी कमिट की थी या फिर करने वाला है, या फिर वो कन्विक्टेड पर्सन है जो स्केप हो गया है पुलिस कस्टडी से या फिर जुडिशियल कस्टडी से, उसको हम स्केप्ड कन्विक्टेड पर्सन बोलते हैं। और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको कोर्ट ने वहां पर घोषित कर दिया है पीओ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओ बोलते हैं। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन भी दी गई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या फिर कोई कन्विक्टेड पर्सन होता है, जो स्केप होता है, रोबर्स होते हैं, जो कोई रोबर पर्सन है, तो उसके ऊपर अगर कोई शक होता है तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा उस ड्यूटी ऑफिसर को, और फिर ड्यूटी ऑफिसर देगा मजिस्ट्रेट को और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। तो बी क्लोज में ये था। और जो सी क्लोज है यहां पर यही बता रहा है इंफॉर्मेशन देंगे अगर कोई भी कमीशन, कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, किससे रिलेटेड, नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड नियर द विलेज, मतलब कि उसी विलेज के नियर में अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होने वाला है, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है। नॉन बेलेबल वही होते हैं जहां पर बेल नहीं हो सकती, जो कि हीनियस कैटेगरी में आते हैं जो क्राइम,
और या फिर जो सेक्शन 189 और 191, ये दो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन है जो कि अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड बात करता है 189, और जो 191 है 191 यहाँ पर ये बताता है कि रीटिंग, जहां पर दंगे होने वाले हैं या फिर दंगा कोई करने वाला है वहां पर पर्सन, तो उससे रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन देंगे मजिस्ट्रेट को और पुलिस स्टेशन को जो नियरेस्ट में लगते हैं। और जो क्लोज डी है, क्लोज डी में ये बताया गया है कि अगर विलेज में या फिर विलेज के नियर में, विलेज से थोड़ा सा बाहर जाकर अगर कोई भी बॉडी पार्ट, किसी की बॉडी का पार्ट मिलता है, किसी की डेड बॉडी मिलती है, जिसको हम कॉर्प्स भी बोल सकते हैं, कॉर्प्स, तो अगर वहां पर डेड बॉडी का कोई पार्ट, अगर डेड बॉडी मिलती है, ठीक है, तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ गया। तो अगर किसी पर्सन के ऊपर शक है, किसी पर्सन के ऊपर शक है कि इस पर्सन ने यहां पर ये ऑफेंस कमिट किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड है ये, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस इस पर्सन ने कमिट किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को और मजिस्ट्रेट साहब को। अगर कोई भी इस तरह की वहां पर घटना होती है विलेज में जो कि डेड बॉडी से रिलेटेड है, किसी की डेड बॉडी पाई जाती है और उससे रिलेटेड ही किसी पर्सन के ऊपर शक होता है, तो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जल्द से जल्द। ये क्लोज डी था सिंपली यहाँ पर, लेकिन इसमें काफी लंबा दिया गया है इसमें पैरा, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है। और जो क्लोज ई है, क्लोज ई में यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है या फिर उसने कर दिया है, उन ऑफेंस से रिलेटेड जो आपको इस साइड में सेक्शन दिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन दिए गए हैं जो कि पनिशेबल है अंडर भारतीय न्याय संहिता के, जो सेक्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, इनके अंडर अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है और किसी पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है या फिर उसकी इंटेंशन के बारे में पता है किसी पर्सन को, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन भी वहां पर देगा। और जो क्लोज एफ है, क्लोज एफ में ये बताया गया है अगर जिस भी विलेज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात यहां पर की गई है क्लोज एफ में, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां पर कोई भी ऑर्डर पास किया है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम या फिर पर्सन की सेफ्टी के लिए या फिर उनकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए कोई ऑर्डर पास किया है, तो उससे रिलेटेड मतलब कि वहां पर प्रीवियस सैंक्शन मिले है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाकर वहां पर वो ऑर्डर पास किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, और उससे रिलेटेड अगर कोई वहां पर ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। देखिए जो मैंने ए से लेकर के एफ तक जो मैंने आपको क्लोजेस, जो प्रोविजंस आपको बताया सबसेक्शन 1 में, इससे रिलेटेड अगर यहां पर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू या फिर उसको इंटेंशन है इनसे रिलेटेड ऑफेंस कमिट करने की, तो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन उस जो अपॉइंटेड ऑफिसर है उस विलेज में उसको दी जाएगी या फिर सीधा ही वहां पर पुलिस स्टेशन को या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। वो जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है ए से लेकर जो मैंने एफ क्लोजेस में बताए गए हैं, जो यहां पर प्रोविजंस बताए गए हैं, उनसे रिलेटेड अगर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो उनसे रिलेटेड वहां पर वो ड्यूटी ऑफिसर को दिए जाएंगे या फिर सीधा ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या फिर मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। तो ये ए से लेकर के एफ दिए गए हैं जो इसमें प्रोविजंस है। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में 3 एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि 3 एक किस्म से डेफिनेशन बता दी है विलेज की और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की और जो अपॉइंटेड ऑफिसर है उस विलेज में, मतलब कि वो कौन होते हैं, उनको कैसे कौन बनाए जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो क्लोज ए है सबसेक्शन 2 में ही, क्लोज ए यहां पर ये बताता है विलेज के बारे में, विलेज कहां तक होएगा, मतलब कि जो विलेज की लैंड होएगी ना वो उसी जो नियर लैंड होएगी उसी के अंडर पड़ती है उसी विलेज के, तो उसको हम विलेज बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा गांव तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें छोटा सा मतलब कि एक साथ रहते हैं और जो उसके चारों तरफ होते हैं उसके चारों तरफ खेत ही खेत होते हैं और वो खेत उन्हीं के होते हैं जो उस गांव में रह रहे होते हैं, जो एक जगह पर वहां पर रहते हैं, एक किस्म की सोसाइटी सी बनी होती है तो वहां पर वो रहते हैं और उसके दूर दूर तक खेत ही खेत होते हैं, तो वो भी उसके नियर में माना जाएगा, उसी विलेज के अंडर माना जाएगा। जो भी लैंड होगी उस विलेज की तो वो उसी विलेज की वहां पर लैंड मानी जाएगी। जो यहाँ पर विलेज की डेफिनेशन दी गई है ये यहाँ पर यही बता रही है और कुछ नहीं। और जो क्लोज बी है, क्लोज बी यहां पर बता रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते कौन है। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं पीओ, मतलब कि कोर्ट की तरफ से वहां पर ऑर्डर पास कर दिया जाता है। अगर कोई भी पर्सन भागता है, वो बचता है उसके कोर्ट के ऑर्डर से, मतलब कि वो कोर्ट में नहीं पेश होता, तो उसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है कोर्ट। वहां पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है, उसका अलग से केस चल जाता है, उसमें जमानत भी काफी मुश्किल से मिलती है कोर्ट की तरफ से। और ये उन्हीं ऑफेंसेस में होता है जहां पर उन ऑफेंस की पनिशमेंट है 10 साल से ऊपर की,
या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट है जिस ऑफेंस में, या फिर पनिशेबल विद डेथ है जहां पर डेथ की पनिशमेंट है, इनसे रिलेटेड यहां पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो बचता है, कोर्ट में नहीं पेश होता है, तो उस केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से बाय ऑर्डर। ये था क्लोज बी। और जो उसमें क्लोज सी है सबसेक्शन 2 में ही, ये यहां पर यही बता रहा है जो ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है, जो अभी मैंने अभी आपको बताया है सेक्शन 34 में ही, जिनकी ड्यूटी होती है ऑफिसर की, जो अपॉइंट किया जाता है उस विलेज में, वो होते कौन है, जो कि विलेज के अफेयर में वहां पर काम करते हैं। तो वो जो पंचायत होती है एक विलेज में, उस पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से कोई हेड होता है, जो या तो उसको बना दिया जाएगा या फिर उनमें से किसी पर्सन को चूज कर लिया जाएगा, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा वहां पर उस विलेज में, या फिर कोई अदर पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा ताकि वहां पर वो पर्सन अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस विलेज में उसको चला सके वहां पर। जैसे मैंने भी आपको सेक्शन 34 में ड्यूटीज बताई है आपको, जो वहां पर ड्यूटीज होती है उस अपॉइंटेड पर्सन की, जो मैंने अभी आपको बताया है उस पर्सन की ड्यूटी होती है उस विलेज में, वो सभी ड्यूटीज वहां पर वो निभाता है। तो ये था सेक्शन 34 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।